अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा, मैं मेरे पास 2 दिन बाद क्या हुआ? हाँ, तो मैं 2 दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग मैंने वही किया था जब हम पान खाने गए थे, और आज अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 4 बज रहे हैं, और बस हम लोग का ये है कि इंशाल्लाह थर्सडे को कराची की फ़्लाइट है, रात की है। तो अभी ये है कि 2-3 दिन से कुछ ख़ास खाना पकाया नहीं था। कल भी चिकन तायरी बनाई थी, और परसों जो है वो चिकन टिक्का वगैरह ले आए थे, तो इसलिए बस वो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। फिर लेट ब्लॉग बनाओ और डालो तो फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। अभी मैंने जो है वो चिकन मंगवाई है, और सोच रही हूँ कि चिकन का पुलाव बना दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है तो लोग बच्चे सब चावल ही शौक़ से खाते हैं। तो बस ये चिकन का पुलाव बनाऊँगी, और शायद माश की दाल बनाऊँ, तो फिर मैं आपको सारा बताऊँगी। वैसे कोई इतना मुश्किल तो नहीं है तरीक़ा, मगर आज मैं वही वो वाला पुलाव बनाऊँगी जो मैंने आपको बताया ना, वो यखनी वाला बनाते हैं, वो उसको बिरयानी पुलाव दोनों कह सकते हैं आप। तो वो बनाऊँगी। और अभी भाभी राफ़े वगैरह किसी काम से गए हुए, तो मैं मुइज़ वासे और एमल है घर पे। और बस अब कराची से ये ब्लॉग्स आएंगे, और कैसे आएंगे ये वैसे ही आएंगे जैसे पहले आते थे। मगर इस दफ़ा हम लोग बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, एक मतलब वही बकरीद के बाद फ़ौरन आ जाएंगे, क्योंकि अगस्त में सबके स्कूल खुल रहे हैं। तो आधा जून तो हो ही गया यहीं पर, और आंटी वगैरह सब चले गए थे कल। तो कल आंटी चली गई थी, तो सन्नाटा सन्नाटा सा हो गया। ज़ाहिर है अब इतने सारे लोग आपके घर पे आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो सन्नाटा तो होता है। और मैं भी कि कल मैं जो है वो अपने बाल भी स्ट्रेट करवाऊँ, स्ट्रेट नहीं कह रहा, स्ट्रेट करवाऊँगी, जो मैंने पहले 2 साल पहले करवाए थे। क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने जो पहले अभी ईद पर ना मैंने अपने बाल जो है ना वो फ्रंट लेयर करवाए थे। तो वो उन्होंने उसमें क्या हुआ कि अब वो आगे से ना ये देखे कर्ल कर्ल से हुए हैं, तो वो पीछे से सीधे ही हैं, आगे से ना वो कर्ल होके अजीब सा लुक दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कल मैं वहाँ जाऊँ तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पहले मैं गई थी 12 बजे, तो शाम 6 बजे तक फायर हुई थी। और अब तो क्योंकि 8 बजे तक लॉकडाउन मतलब बंद हो जाती है शॉप्स वगैरह, तो और जल्दी जाना पड़ेगा। तो कल मैं ये वाला काम तो लाजमी कर, आज जाना था मगर आज लेट हो गया, तो कल इंशाल्लाह जाऊंगी वहाँ पर। तो कह रहा है स्ट्रेट करवाने, क्योंकि फिर वो एक से हो जाएंगे बाल ना। भी आगे से कर्ल रहते हैं कटे हुए, वो मुंह पर आते हैं, पीछे से स्ट्रेट ही है। वैसे मेरे काफ़ी अच्छे लंबे चले हैं, अभी भी स्ट्रेट ही है, पीछे से बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं हुए। अब आगे से इसलिए हो गए हैं कि वो मैंने कटिंग करवा ली थी और उन्होंने सही नहीं की, अच्छी कटिंग नहीं की थी। तो अब यहीं से इसलिए मैं करवा कर जाऊँगी ताकि वो एक लेवल पर आ जाए। तो कल ये वाला काम ज़रूर करवाना है, और फिर पैकिंग भी करनी है। कोशिश सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मैं आज कर दूँ, मनाल के कपड़े थोड़े रख दूँ अपने। तो इनके कुछ टेलर के पास गए हुए, तो बहुत सारे कपड़े तो मैं कराची ही छोड़ कर आई थी कि दोबारा उनको ले जाना ना पड़े। मगर कुछ जो अभी लॉन वगैरह के सिलने के दिए हुए थे, तो वो अभी टेलर जो है वो कल देगा। तो बस यही है कि बस वही रखने, और एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं रखना। एक आध शादी है तो उसके रखने, फिर बस और ज़्यादा कपड़े नहीं रखने, क्योंकि बहुत कपड़े हो जाते हैं और आप सारे तो पहनते भी नहीं हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। बस ज़रा मुश्किल लगता है कि बार बार कपड़े रखो निकालो, मगर क्या कर सकते हैं। बस ये सारे काम हैं। तो अभी बस ये चिकन लेकर आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। तो नहीं दूँगी, दिखा दूँगी, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं होता, और हर एक का अलग तरीका होता है पकाने का ना। हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह ना पकाएं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बस अभी ये कि मैं बैठी हुई थी लाउंज में, मासी काम वाम कर रही हैं अपना। और हमारा ये होता है कि हम चले भी जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो मेड्स हैं वो हमारे पीछे घर को साफ़ रखती हैं। तो आने के बाद ना वो टेंशन नहीं होती कि यार घर गंदा मिलेगा आपको, या बहुत धूल मिट्टी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और कोई ना कोई रहता है हमारे उसमें से ना, हेल्पर वगैरह में से घर में रहता है कोई, हमारे ड्राइवर्स में से कोई रहता है, तो ये वाली टेंशन नहीं होती है। फिर हमारे पीछे बहुत अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि लोग घूमने फिरने आते हैं, तो फिर वो रह जाते हैं। तो खैर ये सारी सी अपडेट है आपको दी है मैंने। अब चिकन आती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको यखनी दिखाई है, तो यखनी मैं चढ़ा चुकी हूँ और उसको कबाब का मसाला मत समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं दूसरी तरीके से पुलाव बना रही हूँ, थोड़ा सा मसाले वाला, ताकि बिल्कुल फीका ना रहे, क्योंकि वो फिर चिकन होती है तो चिकन ऑलरेडी फीकी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसाले वाला पुलाव बन रहा है। और ये मैंने एक्चुअली कुकिंग विद शबाना है, एक यूट्यूबर, अच्छा बहुत अच्छी हैं, कुकिंग करती हैं, तो उनसे सीखा है। वो बकौल उनके कि वो हैदराबादी बिरयानी कहलाती है। तो 2-3 दफ़ा हमारे यहाँ बीफ और चिकन में बन चुकी है, सबको बहुत पसंद आई है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें चिकन अभी नहीं डाल ली है, थोड़ी सी यखनी पक जाएगी उसके बाद डालूंगी, क्योंकि चिकन आपको पता है फ़ौरन गल जाती है तो टूट जाएगी। तो थोड़ा सा यखनी पक जाएगी तो फिर मैं उसमें चिकन डाल के थोड़ा सा पका लूँगी और बंद कर दूँगी चूल्हा। अब यखनी में मैंने क्या डाला है, जैसे कि नॉर्मल आप सब डालते हैं, उसमें मैंने साबित प्याज बहुत बारीक करके नहीं, मोटी मोटी प्याज काट के डाल दिए। लहसुन की पूरी आप तो या तो पोती डाल दें, या फिर अगर साबित आपके पास लहसुन रखे तो वो डाल दें छिले हुए। तो मैंने थोड़े से छिले हुए लहसुन डाल दिए और थोड़ा सा पेस्ट भी डाल दिया। उसके बाद मैंने सारा साबित गरम मसाला डाला है, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सौंफ, धनिया। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी जायफल और जावित्री का जो गोल वाली होती है, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो जायफल जावित्री जो गोल वाली होती है उसका छोटा सा टुकड़ा डाला है, मतलब पूरा नहीं डाला। और जो दूसरा होता है वो उसका डाला है। मुझे कन्फ्यूजन है कि कौन सी जायफल है कौन सी जावित्री है, तो वो दोनों थोड़ी थोड़ी सी डाली है और अब ये पकती रहेगी। और मसालों में मैंने डाला है नमक और साबित लाल मिर्च, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है। और थोड़ी सी मैंने 2 टीस्पून जो है वो पिसी लाल मिर्च का डाला है, और 1 टीस्पून मैंने जो है वो गरम मसाला का डाला है, तो इसलिए वो ज़रा सा कलर आ गया उसमें यखनी का। नॉर्मल अगर आप सादा यखनी पुलाव बनाते तो फिर आप ये वाले मसाले मत डालें जो मैंने बताए हैं, लेकिन लाल मिर्च और साबित लाल मिर्च ये सब मत डालें। मगर मैं क्योंकि मसाले वाला पुलाव बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये चीज़ें डाली। और फिर जब इसका मसाला वैसे बनाऊँगी तो भी आपको बताऊँगी कि वो उसमें टमाटर वगैरह डलते हैं तो वो अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और दही हरी मिर्च का पेस्ट बना कर डालते हैं आप, तो एक तरह की बिरयानी ही कह लें आप इसको। बस ये कि यखनी ऐड हो जाती है तो यखनी बिरयानी कह सकते हैं आप इसको। तो बस ये है। और साथ में मैं इनके लिए माश की दाल बनाऊंगी, क्योंकि होता है कि कभी कभी कहते हैं यार दिल नहीं चाह रहा चिकन खाने का, ये वो, तो इसलिए तो बस अभी दाल चढ़ाने जा रही हूँ। और अपने लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ाई है, क्योंकि बस भूख सी लग रही थी यार। कल भी सैलेड खाई थी, और क्यों खाई थी, बस भाभी खा रही थी तो मैंने भी खा ली थी। और तायरी खाने का दिन, कल मुझसे तायरी में गलती ये हुई कि मैंने ना बिरयानी मसाला डाला था, और पता नहीं किस धुन में थी मैं कि उसमें मैंने ना 1 चम्मच हल्दी जो है वो ज़्यादा पड़ गई मुझसे, तो वो हल्दी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। तो खैर बच्चों ने तो बाहर ही खा लिया था, वो गए थे किसी काम से तो वो KFC खा कर आए थे। फिर भाभी ने सैलेड खाई थी तो मैंने भी सैलेड खा ली, इन्होंने थोड़ी सी तायरी खाई थी, और बस ये हुआ था। तो खैर अभी मैं माश की दाल का मसाला बनाने जा रही हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं। अच्छा, मैं अभी जो वो आपने देखा होगा मैंने खिचड़ी बनाई है, और बिल्कुल नरम वाली। कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस सुबह नाश्ता जो है वो बस ऑमलेट किया था एक स्लाइस के साथ, और गर्मी इतनी है कि कुछ और आपको खाने का दिल नहीं चाह रहा है। और ये नरम वाली जो खिचड़ी है मुझे बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं कि हर ये मरीज़ ही खाएँ जब आपका पेट ख़राब हो। मुझे याद है कि जब मुझे ऐसे कुछ ख़ास पकाना नहीं आता था तो ये वाली खिचड़ी ना मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मम्मी से पूछ कर बस वो मसाला तो नहीं, बस नमक डाला, हल्का सा ऑयल डाला, थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको चढ़ा दिया, और जब अच्छी तरह से घोट के, तो मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी। अभी ये कि जब मैं शादी होकर आई तो मेरे जो बड़े वाले ब्रदर इन लॉ हैं उनको खिचड़ी बहुत पसंद है, तो ये वाली नहीं, मतलब ये वाली भी पसंद है, और नॉर्मल जो चावलों वाली खिचड़ी वैसे होती है, तो बहुत पकी। तो फिर एक टाइम आया कि मैंने कहा यार बस बहुत खिचड़ी हो गई। मगर अब ये है कि अब बच्चे क्योंकि नहीं खाते शौक़ से तो इसलिए खिचड़ी नहीं पकती, वरना तो पहले ये होता था कि रात में भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो मतलब कोई सालन है तो उसके साथ चावल कैसे बनाए तो खिचड़ी बन गई। अभी ये वाला चीज़ ये है कि कभी कुछ नहीं होता पकाने को, से मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पेट भरना होता है आपको, तो बस ये होता है। और अभी मुझे यही समझ आ रहा था कि आपको हल्की फुल्की सी चीज़ बना लो और खा लो, क्योंकि इसमें यह है कि एक प्लेट आप खा लेना, मतलब एक प्लेट में जितनी भी आपको क्वांटिटी लेनी है कर ले तो पेट भर जाता है, और अच्छी बनती है, हल्की फुल्की होती है, पानी में बनती है, तो ज़्यादा ऑयली नहीं है कि आपको हैवी लगे। तो मुझे तो अच्छी लगती है। साथ आप अगर चटनी वटनी खाना चाहें तो खा लें। मैंने तो हल्का सा रायता डाला था, वो मिक्स हो गया, नज़र नहीं आ रहा। बस मैंने पुलाव की यखनी हो गई है,
और चावल मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी, मतलब अभी तो कब टाइम है, अभी 7 बजे तक डालूँगी। और दाल का मसाला हो रहा है, दाल डाल दूँगी जब मसाला भुन जाएगा। और बस ये है कि बस कराची आने की तैयारी है। थोड़ी सी मुझे क्या, आई थिंक हर एक को होती है, जब आपका एक जगह सेट होता है सब कुछ और फिर दोबारा से, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी सेट नहीं है, वहाँ पे भी अपना रूम है, मगर बात वही होती है ना कि एक कंफर्ट जोन आपका कहाँ होता है। तो हो सकता है बुरा की बात नहीं है, मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ, मगर मुझे कंफर्टेबल यहाँ लगता है। ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हैं तो एक नेचुरल चीज़ है उनसे मिलना, मगर ज़ाहिर है मैं हर वक्त तो उधर उनके घर पे नहीं जा सकती ना जाती हूँ मैं। हफ्ते में 1 बार चले गए, 2 बार, ऐसा तो नहीं कि मुसलसल जाकर मैं वहीं रहूँ। तो घर पे भी है, मगर एक चीज़ होती है ना, आपकी सारी चीज़ें अब यहाँ पर सेट है, तो उसको छोड़कर जाना वो थोड़ा सा ना वो लगता है। मगर खैर, मैंने कहा जैसे कि वहाँ पर भी घर है तो आना जाना रहता है, मगर वही एक चीज़ है कि आपका कंफर्ट जोन जो होता है, और वो मेरा क्या, सबका ही होता है, सब अपने कंफर्ट जोन से निकल कर उस चीज़ के लिए, स्पेशली बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मगर इट्स अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो फिर ये कि जो मेरे बड़े वाले ब्रदर हैं, वो क्योंकि काम की वजह से ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी मिस करते हैं अपने फादर को। तो इस वजह से भी होता है कि उनकी वजह से भी हम लोग जाना चाह रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो अभी फ़ौरन नहीं, वो आ नहीं सकते अभी फ़ौरन, तो उन्होंने कहा नहीं तुम लोग आ जाओ, वरना अभी ये होता कि हम लोग शायद जून के फर्स्ट वीक में जाते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में जाते हैं, मगर खैर जून भी आधा तो गुजर ही है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है देवर भी आए हुए थे, फिर आंटी लोग भी आए हुए थे, तो वैसे भी जाना पॉसिबल नहीं था, मगर ये कि ज़ाहिर है फिर वो मिस करता है, ज़ाहिर है जिसके भी पेरेंट्स में से कोई दूर होता है तो बच्चे मिस करते हैं, तो बस ये चीज़ है। और अब मुश्किल हो या आसानी हो, मगर जाना तो होता ही है। मगर अगर मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि मुझे बेसिकली सुकून पसंद है, पीस पसंद है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। हल्ला गुल्ला सभी को पसंद होता है, मगर वो हर वक्त तो हल्ला गुल्ला पसंद नहीं होता। मतलब ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ माहौल की, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वेदर भी चले छोड़ दें, मगर एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मतलब आपको यहाँ कोई डर खौफ नहीं है, आप अकेले भी जा सकते हैं, आप के पास इतनी ज़्यादा अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कराची में रहते हुए होती हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से मैं बात करूँ कि वहाँ आप हर वक्त उठ के नहीं जा सकते, या इजी टू गोइंग वाली चीज़ नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए हो, मगर ऐसा नहीं कि जब आपका, अब यहाँ पर ये होता है कि छोटी सी भी चीज़ के लिए, या तो मरकज़ बना है, आप मरकज़ में सारी चीज़ें हैं, तो आपको एक टिपिकल, आपको नहीं कि मैं बहादुराबाद जाऊँगी तो ये चीज़ होगी, या मैं तारक रोड जाऊँ, या मैं हैदरी मार्केट जाऊँ तो वहाँ से मिलेगा, या उसके लिए मुझे गल्फ जाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर ये मरकज़ में सारे ब्रांड्स होते हैं, और ब्रांड्स भी ना हो मगर सारी शॉप्स मरकज़ में बनी होती है, हर सेक्टर के साथ एक मरकज़ है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं आया तो आप बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, तो ये वाली सारे फैक्ट्स होते हैं जो वहाँ पर नहीं अवेलेबल होते या पॉसिबल नहीं होते। तो ये चीज़ है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, मगर बस ये होता है ना कि एक चीज़ आपकी हर होती है, अब मैं क्या कहूँ, आप समझ जाएँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लियरली आप नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कह देते हैं। अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारा दिल कराची में नहीं लगता है, या तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है, तो मैं क्यों दोगलापन करूँ या क्यों कहूँ, हाँ मुझे यहाँ अच्छा लगता है, माँ बाप है, बिल्कुल है, मगर वही बात है ना कि पेरेंट्स के आपको हर वक्त तो नहीं रहते, और अम्मी अब्बू का ये कि ज़ाहिर है उनकी सेहत की वजह से या कोई ना कोई इशू चलता रहता है, तो वो बेचारे नहीं आ पाते। कुछ अब्बू का सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, और कुछ अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, तो बस वो बेचारे नहीं आ पाए अब तक, मगर दुआ है कि अल्लाह मियां जल्द आए, वो लोग भी देखें, आए यहाँ पर, थोड़ा सा उनका भी चेंज हो माहौल, बस यही है ख्वाहिश कि वो लोग भी एक दफ़ा आ जाएँ। और बाकी ये कि कराची अपना शहर है, कोई बुरा नहीं ना, मैं कराची को बुरा कह रही हूँ, ज़ाहिर है हम वहीं से आए, कोई यहाँ से तो वहाँ नहीं गए, मगर बस एक चीज़ है कि ज़ाहिर अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है, अच्छा माहौल, सफाई सुथराई सबको अच्छी लगती है। और मैं आपको पर्सनल अपनी चीज़ बताऊँ कि खाना पकाना अपनी जगह है, खाना पकाने का मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है,
हाँ, मगर मुझे नई चीज़ें बनाने का शौक़ है, और वो भी इसलिए कि बच्चों की वजह से। कोई मैं एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, मैं भी यूट्यूब से देख कर ही चीज़ें बनाती हूँ, मगर इसलिए कि बच्चे खा लें, बच्चे खुश हों। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बना देती हूँ, मगर मैं उसको खुद खाती नहीं हूँ, क्योंकि बनाकर ही आपको दिल भर जाता है, या आप बनाते हैं तो खुश हो जाते हैं अगर आपकी कोई तारीफ़ कर दें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं, आ जाती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ईज़िली बना लेती हूँ, ये वजह होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डे बाय डे, अब जैसे मेरे अंदर ना कि मैं सुकून हो, जैसे मैं भी, कि हर एक की उम्र बढ़ती है, मैं भी कोई 16 साल की लड़की तो नहीं हूँ, डे बाय डे आपकी उम्र बढ़ती है। तो मैं अपनी पर्सनल, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही, कि आपको सुकून चाहिए होता है। जो आपका जहन होता है वो थक जाता है हर वक्त, तो आपको स्पेस चाहिए होती है, पर्सनल स्पेस। आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबको स्पेस चाहिए होती है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हर एक को अपनी स्पेस चाहिए होती है। आप सारी उम्र जो है वो बहुत सारे लोगों के दरमियान एक साथ, मतलब हर साथ रहें, मगर एक स्पेस भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम आता है फिर आपको चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये कोई, मैं ऐसी कोई अनोखी बात नहीं कर रही कि लोग बुरा मान जाएं क्या हो, मगर स्पेस ज़रूरी है। और आई थिंक ज़्यादातर लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, रिलेशनशिप में भी स्पेस चाहिए होती है आपको ना। ऐसा नहीं है कि एक आदमी हावी हो रहा है, दूसरे को आप दबा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि वो भी आवाज़ उठाएगा। तो बात यह है कि हर चीज़ में स्पेस ज़रूरी है। आपको मेंटली सुकून आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको अपना एक हो कि भाई आपका एक अपना वो, उसमें आप रहें, सुकून से कंफर्टेबल रहें। मगर एक जो वही बात है कि मेरे अंदर अब ये वाली चीज़ डेवलप हो रही है, हो गई कि अब मुझे सुकून अच्छा लगता है, और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, फैलावा, खचर फचर, और जो भी वर्ड मैं क्या यूज़ करूँ, ये चीज़ें ना मुझे इरिटेट करती हैं। और जब आप इरिटेट कर रही हो आप कोई चीज़ें और आप कह भी नहीं पा रहे हो, तो वो फिर बड़ा गुस्सा आता है, फिर वो अंदर ही अंदर आप जलते हैं, खून जलता है आपका। तो ये चीज़ है, मुझे हर चीज़, अगर मैं एक टावल भी उठाती हूँ तो मेरा वो होता है, कोई मेरा बच्चा, अगर मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ या किसी को भी, तो वो उसी जगह पर रखूँ। ये क्या तरीका है कि यहाँ पर फेंक दी, मैं बता रही हूँ, डे बाई डे ये चीज़ बढ़ती। और ये चीज़ मेरे ग्रैंडफादर के अंदर थी, सफाई का उन्हें बहुत शौक़ था, वो बर्तन धोने का उन्हें बहुत शौक़ था, वो सफाई। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सफाई जो है वो मेरी खाला के अंदर बहुत है, जो बहुत ज़्यादा घर को साफ़ कर सकती है। फिर मेरी जो भाभी है वो बहुत साफ़, तो वो कहते हैं ना वो जीन में होती है वो चीज़। तो अम्मी के अभी अब मैं जाती हूँ तो चीज़, अब क्योंकि ज़ाहिर है उनसे, उनके घुटनों का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पाती, तो मैं अब पहले नहीं करती थी, मगर अब जब भी मैं जाती हूँ तो उनके घर को अरेंज कर देती हूँ, जहाँ तक मुझसे हो सकता है वो सही साफ़ सुथरा कर देती हूँ। ज़ाहिर है क्योंकि अब बहुत अरसा हो गया है, तो उनके घर की चीज़ों का मुझे नहीं अंदाज़ है। मगर मैं अपने घर की बात करूँ तो अब मुझे रहता है कि चीज़ें जगह पर हों। दीवार पर अगर हल्का सा भी डॉट पड़ जाता है तो मुझे उलझन होती है, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं होती, मगर वो एक कहते हैं ना साइक की आपकी वो ऐसी हो जाती है, तो मुझे बड़ा एक उलझन सी होती है कि यार ये चीज़ गंदी क्यों है, ये चीज़ साफ़ क्यों नहीं है, या लोगों को सेंस क्यों नहीं है कि अगर मैं सफाई कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो ना कि एक आदमी सफाई कर रहा है, साफ़ कर रहा है चीज़ को, तो आप भी फिर आप करो काम, मगर फिर उसको उसी तरह साफ़ भी रखो। मैं तो इवन अगर मैं कराची में भी मेरा कमरा जो है वो नॉर्मल है बहुत, तो मैं उसको भी मैनेज करके रखती हूँ जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि फैला ना रहे। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि सेंस क्यों नहीं होती लोगों में कि यार चीज़ें बिखरी नहीं है, फैली नहीं है, और आप बैठे हो बेसों की तरह, आपका काम कुछ नहीं है, आप देख रहे हो। मैं तो इवन होटल में भी, अभी मैं आपको लिटरली, मैं को अपनी तारीफ़ नहीं करी, मगर अभी हम होटल में भी गए थे तो मैं उसके कमरे को भी साफ़ सुथरा, तो ये कह भी रहे थे कि भाई ये होटल है, क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की, मगर नहीं, मुझे बहुत अब ना आहिस्ता आहिस्ता ना वो चीज़ बढ़ रही है, मुझे गुस्सा आने लगता है, मुझे इरिटेशन होने लगती है फैलावे से ना, तो मैं वहाँ भी चादरें सही करना, वो करना। और जब मैं किसी दूसरे का देखती हूँ ना कमरा या और फैला हुआ हो, तो फिर मुझे उलझन होती है कि यार ये कैसा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको खुद से करने लगूँ, मगर ज़ाहिर है किसी दूसरे के कमरे में जाकर आप अथॉरिटी से नहीं कर सकते। तो अपने घर में अगर मैं कोई चीज़ ऐसी चीज़ देखती हूँ तो फिर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मैंने एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है और दूसरा आकर उसको फैला दे या उसको गंदा कर दे, तो फिर वो चीज़ मुझे ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। सम टाइम मैं बोल देती हूँ, सम टाइम मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, सम टाइम मैं कह देती हूँ। अब
अच्छा लगे बुरा लगे, मगर ये मेरे अंदर चीज़ अब डेवलप हो गई है। मतलब मैं उससे कहूँ कि मैं नहीं करती, ये चीज़ नहीं है। ये एक बात निकली थी तो मैं आपसे कर रही हूँ, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ भाई हम इस जगह पे आए हैं, हम कर रहे हैं, तो उसको वैसे ही रखें। और मुझे ये समझ नहीं आती, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, एक कॉमन सेंस है कि इंसान को अब जो जानवर भी होता है तो अपनी जगह साफ़ सुथरी करके बैठता है। तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि आप अगर कहीं पर हैं या कहीं जा रहे हैं तो उस जगह को आप देखें कि भाई कमरा अगर आपको गंदी हालत में मिल रहा है तो अलग चीज़ है, या आपको कोई जगह गंदी हालत में मिल रही है तो अलग चीज़ है। मगर एक चीज़ अगर साफ़ सुथरी मिल रही है तो आप उसको साफ़ सुथरा ही रखें ना। बहुत मुझे ज़्यादा मैं अपने कमरे को मुसलसल समेटती रहती हूँ क्योंकि खैर मेरा कमरा जो है वो अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा रहता है। या लाउंज को समेटती रहती हूँ, जो भी चीज़ किचन को मुसलसल, मैं ये नहीं कि हेल्पर पे छोड़ दिया, अगर नहीं होता वो या गया हुआ होता है मैं खुद सब चीज़ें कर लेती हूँ, उसका इंतज़ार नहीं करती। समटाइम करती हूँ, अगर वो नहीं होता या गया हुआ खाना खा रहा है या किसी और कोई और काम कर रहा है देन मैंने कर लिया, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हेल्पर्स पे छोड़ देना का काम नहीं होता, आपको खुद एफ़र्ट करनी पड़ती है। मुलाजमों से काम कराने का भी एक बहुत बड़ा काम है, जो हम समझते हैं कि हमने हर चीज़ मुलाजमों पे छोड़ दी। ये मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही है, मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जो बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये बात है, खाली एक बात से बात निकली थी तो मैंने कह दी, तो बस ये चीज़ है। तो और मैं ये मेरे अंदर अब बहुत डेवलप हो रहा है, मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त ना फैला हुआ गंदगी कि खाकर बर्तन छोड़ देना कि बस मुलाजिम है तो धो देगा। अरे भाई अगर मैंने ये प्लेट में अभी खिचड़ी ली है, मैंने खाई है ना, तो मैं इसको खंगाल दूँ। ये क्या है कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैं 50 दफ़ा एक चीज़ करूँगी तो उसका ढेर लगा दूँ बर्तन का, भाई आपने खाया आप धो दो। मतलब ये कौन सी बात है, ये कौन सी लॉजिक है कि भाई अब क्योंकि वही धोएगा तो आप बर्तन ढेर करते जाओ। भाई जो चीज़ कर रहे हो हाथ के हाथ धो लो। बर्तन तो ऐसी चीज़ है जो जमा होते रहते हैं, मगर आपका काम ये है कि आप अगर अपनी खुद चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको उसी वक्त धो दो। और ये चीज़ अभी से नहीं है, ये तो मैं जब शादी मेरी नहीं हुई थी तो अम्मी हॉस्पिटलाइज हुई थी तो मैं अपने बहन भाइयों को कहती थी कि भाई खा रहे हो तो प्लेट धो के रखना, और वो अल्लाह का शुक्र है वो लोग रखते थे कि भाई मैंने अभी सब धो दिया, अब तुम लोग अपने बर्तन यूज़ कर रहे हो तो धो के रखना। मगर अब हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं, मतलब हमारी जनरेशन के नहीं, जो अब के बच्चे हैं, उनमें ये चीज़ है नहीं और कुछ बड़ों में भी नहीं है। वो लोग भी हेल्पर्स पे छोड़ दिया उन्होंने, और हर चीज़ यूज़ करना, गंदगी से यूज़ करना, किचन को गंदगी से यूज़ करना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बस मैंने इसलिए आप लोगों से ये बात डिस्कस की है कि प्लीज़, एक औरत की पहचान उसका कमरा, उसका किचन और उसका बाथरूम होता है। अगर आपका किचन और बाथरूम गंदा है ना, और आपने अच्छे कपड़े पहने हुए और सब कुछ किया हुआ है, देन कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। तो आपका किचन साफ़ रहना चाहिए, आपका वॉशरूम साफ़ रहना चाहिए, आपका कमरा साफ़ रहे, आपकी कबर्ड अरेंज रहे, आप परफेक्ट हैं। मतलब यही से पता चलेगा आप कितने सलीके वाले हैं। तो बस ये चीज़ थी, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे बड़े लोगों में भी है, जिनमें बड़े हो तो हो गए, मगर क्या बोलूँ, खैर चले मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अच्छा, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और पुलाव को बस बघा दीजिए। जैसा कि मैंने कहा ये यखनी पुलाव नहीं, मसाले वाले पुलाव, तो आप इसको यखनी बिरयानी या यखनी पुलाव कुछ भी कह सकते हैं। ये हैदराबादी स्टाइल में है, और मैंने एक ब्लॉगर बर्ड शबाना का किचन है उनसे देखा, कुकिंग विद शबाना, तो वो वैसे पकड़ती है और हम कई दफ़ा बना चुके हैं तो बहुत पसंद आता है। तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई की, थोड़े से वही साबुत गरम मसाले डाले, टमाटर डालना, थोड़ी सी पिसी मिर्च, नमक और ज़रा सी कुटी मिर्च डाल दी, और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा ही गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है। और अभी मैं इसको अच्छे से भून लिया। थोड़ा सा मैंने वही हरी मिर्च को पीस कर डाल दिया था, मेरे पास थोड़ा सा हरा वाला रायता रखा था तो मैंने वो डाल दिया। आप हरी मिर्च को पीस कर तो पेस्ट डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भुन जाएगा तो मैं ये जो चिकन है ये डाल दूँगी, अच्छी तरह से ये भून जाए। चलिए अब मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। अच्छा, ये देखिए चिकन में ना मैंने जो लहसुन जो मैंने साबित डाले थे वो भी मैंने थोड़े से इसमें ऐड कर लिए तो टेस्ट अच्छा रहेगा। ये साबित गोल मिर्च देखिए ये मैंने डाल दिया। उसको डालने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद फिर आप यखनी डाल दीजिएगा।
अपने अंदाजे से सारी यखनी मत डालिएगा, अपने अंदाजे से थोड़ी डालिएगा, क्योंकि ये नॉर्मली ना हम बिरयानी में तो तह लगाते हैं ना, तो उसमें चावल सही रहते हैं, मगर इसमें यखनी ज़्यादा हो गई तो फिर चावल नरम भी हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, फिर मैं इसमें यखनी डालूँगी। यखनी डाल दी, अभी थोड़ा सा पकेगा, जब इसमें 2-3 खटकी आ जाएगी तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी, ठीक है। तो बस अब इसमें खटकी आ जाए तो फिर मैं इसमें चावल डाल के इसको दम पर कर दूँगी। ईजी है ये। पुलाव जो है माशाल्लाह से दम पर आ चुका है, और मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दम पर आने के बाद जो है वो ये है पुलाव की लुक, क्योंकि ये यखनी पुलाव सिर्फ नहीं है, थोड़ा सा मसाले वाला पुलाव है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी हैं। चाहे तो जर्दे का रंग डाल दें, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अभी दम पर ही है, और देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और थोड़ा पुलाव बिरयानी का टेस्ट दोनों का आता है, और हल्का रहता है। गर्मी में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा रोटी सालन खाने का मूड नहीं होता, तो बस मैंने कहा बच्चे भी खा लेते हैं तो एक ही चीज़ बनाई थी। फिर मैंने माश की दाल बनाई थी इनके लिए। सॉरी, ढक्कन को मत देखिएगा, ये अभी ऑयली हो रहा है, मैंने जल्दी में किया था। माश की दाल मैंने मसाले वाली बनाई है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है चटनी लाल वाली, लहसुन की चटनी है ये। अच्छा, ये क्योंकि इनको बहुत पसंद है, और कोई भी चीज़ उसके साथ चटनी लाजमी होती है, तो कभी मैं नहीं भूल जाती हूँ तो फिर कहते चटनी नहीं है, तो फिर अब पुलाव भी था और माश की दाल भी थी, तो इसलिए मैंने ये चटनी बनाई। सॉरी, ज़रा मेरी सांस फूल रही थी तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये चटनी जो है हमारे ससुराल में काफ़ी पसंद की जाती है, ख़ासतौर पे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो काफ़ी सारा इसकी रेसिपी बहुत आसान है। काफ़ी सारा लहसुन लेकर उसमें आप चाहे तो कुटी मिर्च डाल दें, या तो साबित लाल मिर्च ले लें, नमक डाल लें, ज़ीरा थोड़ा सा मैं डालती हूँ, थोड़ा सा साबित धनिया डालती हूँ, और उसको ग्राइंडर में पीस दें। मैंने थोड़ी सी एक हरी मिर्च भी डाल दी, और उसको पीस लें। पीसने के बाद मैं एक चीज़ और, इमली का पल्प डाल दें। अगर इमली नहीं है तो फिर पीसने के बाद आप लेमन डाल दें, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत अच्छी सी थिक सी चटनी बन जाती है, और पुलाव के साथ बहुत मज़े की लगती है, और दाल वाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। खाली दाल चावल हो या वैसे माश की दाल जैसे कि मैंने भी आपको दिखाई है, तो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब जब आएंगे तो मैं गरम रोटी डाल के दे दूँगी, क्योंकि दाल यही शौक़ से खाते हैं, बच्चे वगैरह तो खाते नहीं हैं। और पुलाव तैयार है, रायता सलाद अभी बना दूँगी। तो ये आज का खाना था। अब लुक, क्योंकि सर्विंग के लिए मैं इंतज़ार इसलिए नहीं करती कि फिर बहुत लेट सॉरी खांसी आ गई मुझे। असल में इसकी जो धसक है ना बहुत तेज़ होती है, तो बस इसलिए फिर मैंने जो है वो आएंगे तो रोटी डाल दूँगी। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं आकर कमरे में बैठ गई हूँ। बस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लाल मिर्च की चटनी, दाल और पुलाव जो है वो कर चुका है, दम पर लग चुका है। तो बस आज का ब्लॉग यही था, और होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि गर्मी में रोटी वोटी खाने का दिल नहीं चाहता, बल्कि खाने का ही दिल नहीं चाहता, मगर ज़ाहिर है भूख लगती है तो खाना पड़ता है। सॉरी, इधर से मुझे खांसी आ गई थी बीच में, और थोड़ा सा वो हो जाता है, सांस का प्रॉब्लम होता है। तो एनीवेज़ बस जाते जाते मुझे एक बात याद आई थी कि मैंने नाम लिया था अपनी खाला का और अपनी भाभी का, तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का नाम लेना भूल गई थी, जाना। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो भी अपने घर को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। मुझे याद इसलिए, और मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि सम टाइम ब्लॉग देखते तो वो फिर होता है कि हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं ये कहती कि मेरे अंदर जो चीज़ आई है वो मेरी, सॉरी मैं बीच में रुक गई थी, कोई आ गया था। तो बस कहने का मकसद है कि मेरे अंदर जो मैंने कहा था ना सफाई वफाई की, तो वो मैंने बताया था कि मेरी खाला और दादा वगैरह से आई है। बाकी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो माशाल्लाह से बहुत सफाई पसंद है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखती हैं। तो बस ये था मकसद। और देखिए, साफ़ सुथरा घर किसको नहीं पसंद होता, अच्छा साफ़ सुथरा मैनेज किया हुआ। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है तो अच्छी चीज़ सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, आप अच्छी चीज़ सीखें, उसके लिए कोई उम्र नहीं है, क्योंकि वो फिर फोड़पन कहलाता है। कि बच्चा करे तो समझ आता है, बच्चे कहे तो समझ आता है कि ठीक है बच्चे हैं, मगर बच्चों को भी समझाया जाना चाहिए। जैसे लाइक मैं अभी छोटी वाली बेटा तो पहले करता था, अब थोड़ा केयरलेस हो गया, मगर बेटी का ये है कि अगर वो खेलती है कमरे में, मुझे पता है, उसे पता है कि मैं नाराज़ होंगी, तो जब वो कमरा बंद करके खेलती है, मेरी सैंडल्स वगैरह इस्तेमाल करती है या दुपट्टे,
तो वो खेलने के बाद उसको वापस जगह पर रख देती है। अगर कभी नहीं रखती तो उसको पता है कि मैं नाराज़ होंगी, तो अगर मैं देख लेती हूँ तो वो रख देती है। तो ये चीज़ें आदत डलवाई जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हूँ या मेरी बच्ची बहुत, मगर मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अच्छी आदतें अडॉप्ट करने में, अच्छी चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है। चीज़ों को किचन में काम कर रहे हैं आप, हाथ पे हाथ आप चीज़ों को समेटे। ज़रूरी तो नहीं कि एक आप, अगर आपके पास हेल्पर है तो आप ढेर अंबार उसके लिए रख दें कि एक एक प्लेट, एक एक छुरी, एक एक चमचा, एक बोल आप उसके लिए छोड़ रहे हैं और उस तरह कर रहे हैं। जो काम किचन या किसी ने कि हाथ के हाथ किचन को समेटा जाए तो आपका किचन कभी भी नहीं फैलेगा। और अगर आप 50 नौकर भी रख लें लेकिन अगर समेटा नहीं जाएगा तो हमेशा फैला ही रहेगा। इसी तरह अलमारी का ये कि हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज हो जाती है तो सही रहता है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है वो मज़ीद बिगड़ती रहेगी। चीज़ों का ये है कि कोई चीज़ जहाँ से उठाइए वहीं रखें, और ये सबके लिए नसीहत है। और बस कहने का मकसद ये कि अब मेरे अंदर ये चीज़ बहुत डेवलप हो रही है और हो गई है, तो मुझसे बर्दाश्त होता नहीं है। अपने बच्चों को तो आप डांट देते हैं, मगर कोई और करता है तो ज़ाहिर है आप नहीं कह सकते। तो उलझन होती है, इरिटेशन, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ और सबसे ज़्यादा मेरा खून इस चीज़ से जलता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर देती हूँ, मगर इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर पाती। और जब नहीं कुछ कह पाती तो अंदर ही अंदर बहुत खून खौलता है। मुझे चीज़ें बिल्कुल, मतलब चीज़ों को ख़राब कर दे या एज इट इज़ ना रखे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्लीज़ यार अच्छी हैबिट को अपनाएं, घर को ऑर्गेनाइज रखें। ज़रूरी नहीं कि आपका आलीशान घर हो तो ही वो अच्छा लगेगा। घर जैसा भी हो, अगर उसी घर को आप अच्छे तरीके से रखेंगे, उसी घर को आप साफ़ सुथरा रखेंगे, उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वही घर बहुत अच्छा होगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ नहीं आए या हर चीज़ नहीं हो। थोड़ी बहुत अगर आप अपने कभी चीज़ पैसों में से आप घर की भी चीज़ें ले लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बहुत हाई फाई लें। छोटी मोटी चीज़ें करके घर को चेंज किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। और कपड़े जूते तो बनते ही रहते हैं, मगर कभी कभी घर के लिए चीज़ें लेने में कोई बुराई, कोई बड़ा वो नहीं है। और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस आपने खिला दिया और पढ़ा दिया। और भी बहुत मामलात होते हैं ज़िंदगी के जिन पर तवज्जो की ज़रूरत होती है, और हर चीज़ को एक परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइक खाना भी, अगर आप दाल चावल भी बना रहे हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से बनाएं। सिर्फ दाल चावल बना के अगर किसी के सामने आप रख देंगे तो कोई नहीं खाएगा, जब तक कि उसके साथ प्रॉपर तरीके से उसके साथ सलाद और जो भी है, राइट, चटनी है, कुछ भी। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रही होती हैं और पीछे से आपके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। चाहे आपके पेरेंट्स ऐसे ना हो, मगर आप अगर ऐसे हैं तो आपके माँ बाप को ही कहा जाएगा कि अच्छा इनकी माँ ऐसी होगी। ज़ाहिर माँओं पर जाती है बात। तो कोशिश करें कि अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है तो उसको पैदा करें अपने अंदर। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो वक्त के साथ साथ मैंने उसको चेंज किया और मज़ीद भी चेंज करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो इंसान तब्दील ना हो तो वो इंसान नहीं है वो। तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, बुरी चीज़ों को अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से निकालें और बस इसी तरह से रहें, साफ़ सुथरे रहें, आप खुद भी साफ़ सुथरे रहें, घर को भी साफ़ सुथरा रखें, चीज़ों को मैनेज करें, बजाय कि कचरा जमा करें और ढेर जमा करके रखें और किसी को ना दें। अगर आप वो चीज़ नहीं पहनते, लाइक चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते, तो देने किसी को और के काम आ जाएगी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खुद तो नहीं पहनते मगर चीज़ें जमा किए चले जाते हैं, तो ना वो उनके काम आती है ना किसी और के। तो फाइनली चीज़ों को अगर नहीं इस्तेमाल करते तो कमरों में छुपा कर, कमरों में घुसा कर रखने से बेहतर है कि किसी को दे दें, ताकि उसके इस्तेमाल में आ जाए, ना कि वो उसके इस्तेमाल के काबिल भी ना रहे, उसमें घुल लग जाए, कीड़े लग जाए। तो बस ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि बस काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कहूँ इस टॉपिक पे बात करूँ, और बस ये आज का ब्लॉग था। और ये बस एक बात थी जो मैंने कही है, और जो समझना चाहे समझ ले, जो ना समझना चाहे ना समझे। ये मेरी अपनी राय है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने लाई हूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है मेरे पास तो मैंने एक्सप्रेस किया है। अगर नहीं होता तो नहीं करती। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और मैं अपनी अम्मी के घर में भी जाकर यही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर कह रही हूँ, वहाँ पर जाकर भी मैं चीज़ें करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और
जो नहीं करता उसको भी कहती हूँ, मगर कुछ लोग होते हैं जिनको आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, तो इसलिए बस ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज़ आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से हो सकता है कल व्लॉग बनाऊँ, मगर कल मुश्किल लगता है मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि कैरेटिन के लिए जाना है, तो मे बी कल ना आए व्लॉग, बाद में मैं शेयर करूँ आने के बाद। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो बस इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कराची जाकर ही मुलाकात होगी या फिर एयरपोर्ट से आपको अपडेट दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, और इसी तरह से मुझे वीडियोस को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को फिर कहूँगी दबाएं, और भाई सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही बात थी। चलें इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, और अगर मेरा आई कांटेक्ट इधर उधर हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, अभी नई नई बात है, कभी आगे पीछे हो जाता है। तो चलो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।